उससे पहले 2 सेशंस में बैठने का इत्तेफाक हुआ, केपीके और बलूचिस्तान का सेशन में नहीं बैठ सका, लेकिन जो बाकी 2 सेशन में बैठा और उसके बाद आप लोगों की तकरीर सुनी। मैं यूजली कोशिश करता हूँ कि मैं सियासत तकरीर ना करूँ, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ी सी सियासी तकरीर करनी पड़ेगी। चाहे वो सिंध वाले थे, चाहे वो पंजाब वाले थे, चाहे केपीके बलूचिस्तान वाले थे, सब लोग अपने अपने मसाइल भी बता रहे थे और साथ साथ अपना गम भी बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। मैं कोई ज़्यादा सियासी वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ। इस सारी तकरीर के बाद मैं समझता हूँ कि इस सारे पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए और ये सामने भी बैठे हुए। उसकी वजह भाई, एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चलती। मैं 3.5 साल हो गए इस सियासत वाले मानों में एंटर हुए थे। हो सकता है कि इस बात में तनकीद हो या लोग कोई चीज कह लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरा दिल है कि आज मैं सियासत तकरीर करूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसमें ऐसे का ऐसा है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी जो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 मिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, या जो मर्जी आप करें, हर एक अपनी अपनी चीजें बताएं। सारों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग, सिर्फ फायर फाइटिंग। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। अच्छा, अब इसको ठीक करने का कौन करेगा? मैं समझता हूं कि इस सियासी निजाम को चलाने वाले भी ये सारे इस हॉल में बैठे, तकरीबन पाकिस्तान के सारे चैम्बर मौजूद है, सारी एसोसिएशन मौजूद है। हमारे पॉलिटिकल निजाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई 5 करोड़ की देता है, लेकिन ये सारे लोग बैठे हुए ये किसी न किसी तरीके से इस सियासी निजाम को चला रहे हैं। कोई किसी मजबूरी में देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है, कोई किसी मजबूरी में देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निजाम को ठीक करना है, ये निजाम ठीक हो गया।
इस निजाम में हर चीज बुरी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए, जो हम नहीं दे पाते। अभी जस्टिस सिस्टम की बात हुई, बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम हुआ है कि नए कोर्स बने, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आज भी 8-8, 10-10 घंटे का सफर करके हम साहब लोग सफर करते हैं और कोर्टों में जाते हैं। क्या ये उसका राइट नहीं है कि उसको उसके घर के करीब इंसाफ मिल सके? लेकिन ये नहीं, हल एक है। मैं आमिर साहब की प्रेजेंटेशन पूरी बड़े गौर से देखी है, सुनी है, सब कुछ है। मैं नहीं कहता कि इसको किस तरह लेके जाएं, किस तरीके से लेके जाएं, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दें, उसको लेके जाना पड़ेगा वहां की सतह पर। आप जब तक वो नहीं लेके जाएंगे, आप जब तक आपके सारे टेबल में बैठे जितने धक्के आप लोग खा रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीज के, ये आपको अपने इलाके में अवेलेबल होनी चाहिए। आपने कहा कि हमारी इतनी जबरदस्त सब इंडस्ट्री मौजूद है कि जो बिलियन ऑफ डॉलर्स को एक्सपोर्ट कर सकती है, उनको क्यों नहीं आज तक कर पा रहे? कोई तो वजह है ना कि नहीं कर पा रहे। आप लोग इसके लिए जितनी मर्जी पिछले 4-5 साल से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही की वही चीज करती। उसकी वजह यह है कि उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं। आप लोग आएंगे, बात भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इस्लामाबाद एक बड़ा मसरूफ शहर है जहाँ पे हजारों किस्म की चीजें चल रही होती है। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टाइपेंड लगा के या टैबलेट्स लेके खुश कर लेंगे, नहीं। आप उनसे पूछे तो सिर्फ उनको चाहिए क्या? वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज तरीके से हर चीज मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान। अब उस नौजवान को आप नौजवान गए, उसको कॉकरोच गए, उसको जो मर्जी चीज गए, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार का महीना नहीं मांग रहे, वो 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। और उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर कहूँगा हमें अपनी चीजें ठीक करनी है। जहां तक रही फेडरल निजाम की बात, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। आप हर बंदा जो इस हॉल में बैठा हुआ है वो अपना घर चलाता है। कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकबूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं, और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेना। अच्छा, ये आप जितने लोग बैठे हैं उनको भी पता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी पता है, जो गवर्नमेंट में उनको भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अगर ये चीज है तो हम उसको ठीक कर लें? हम ठीक नहीं करेंगे, हम कर्ज और लेंगे, हम चीज ठीक नहीं करेंगे।
वो किसने ठीक करनी है? हमने, लेकिन हम नहीं कर रहे। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम जो मर्जी कर ले, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए जैसे नूर साहब ने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे उसको एक साल बैठे। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक बैठ के सही करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शन कर लें, जितनी मर्जी दवा कर लें, बहुत सब आप चीज को लेके जाएंगे, फिर 3 साल बाद में वापस पूछ जाएगा। आपने देखी, अपने अपने आंखों से देखी। आप शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक के मैंने आंखों से देखा है, वो 12-14 घंटे काम, मैं आपको बताऊं वो 18 घंटे भी कर, हम सिर्फ फायर फाइटिंग, हम और कुछ नहीं कर। अब ये आप लोगों की हिम्मत है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत है कि ये इकट्ठे हो। आप लोग मुझे खबर ना, बिजनेसमैन भी यूं उछलता रहेगा। मेरी बात लिखिए, आप 14 ट्रिलियन या 28 ट्रिलियन भी देंगे तो आप यूं उछलेंगे। जब तक, क्या यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने चैम्बर वाले हैं, कितने लोग हैं सियासतदान हैं? आप सियासत में आना अपने आप को गाली समझते हैं? आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? क्यों नहीं सियासी निजाम में आए? खुद आप सारे इकट्ठे हो जाए तो क्या चीज नहीं हो सकती? साहब, गौर साहब और तमाम लीडरान जो यहाँ मौजूद है, आप लोग फंडिंग करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग इस आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए। हमें अपने इलाके में इंतजामी यूनिट या सूबा चाहिए, हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। हाँ, इलेक्शन से पहले आप सबकी याद सबको आ जाएगा। फिर आप लोग सारी मीटिंग करेंगे और जाएंगे और आपको होगा कि अच्छा इस दफा इसने हुकूमत में आना है तो अच्छा इस दफा इसको एक्स नहीं वाई बाउंड कर दें। आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये सेकंड कमेंट कर ले, थर्ड कर ले, फोर्थ कर ले, अल्लाह ताला खैरियत रखे, ये इसी तरह चलते रहे, ये इसी तरह सारी चीजें होती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी चैम्बर्स ने बातें की, जिनको मैंने सुना, जो बाकी हमारे पहले वालों ने लोगों ने बातें की, सिर्फ कहना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर सवाल वाला या सपोर्ट वाला उसको अपनी लीडरशिप वहां पे मिलेगी, मैं गारंटी करता हूँ 50% लोग आप लोग भी वहां के वजीराला या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं, आप 100 को 1000 बनाना जानते हैं। ये सलाहियत जो है ये बिजनेस कम्युनिटी के अंदर होती है, और बिजनेस हुकूमत चलता ही बिजनेस से। और एक चीज और क्लियर कर लें कि किसी ने ये बात की और मेरा ख्याल है कि बहुत क्लियर बात है कि जब तक आप बिजनेसमैन को इस मुल्क में लीडिंग रोल में नहीं लाएंगे, जब तक आप बिजनेसमैन को बिजनेसमैन गाली ना समझें, ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है, हमें खुश होना चाहिए कि एक्स ग्रुप है जो हमारे लिए इतना बड़ा ग्रुप है, इतने पैसे कमा, हम कहते नहीं ये जो इतने बिलियन का प्रॉफिट करके ये तो चोर है। हमारा मसला ये है। और क्या
से दुनिया की किसी जगह पे ये हो रहा है कि हम कोशिश करें कि अपने मुल्क की बात, अपने सूबे की आबादी बढ़ाएं। हमारे यहाँ हर सूबा कोशिश कर रहा है आबादी ज्यादा हो ताकि फेडरल गवर्नमेंट का रिसोर्स ज्यादा आएगा, हमारे पास ज्यादा रिसोर्स आएगा, हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। ये निजाम का हिस्सा है, लेकिन हमें से कोई तब्दील नहीं करेगा। हम सारे कह रहे हैं हमारी आबादी 25-30 करोड़ रुपए से आबादी ज्यादा चली गई, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, आप सारे यहाँ बैठे, कौन कोशिश कर रहा है कि आबादी को रोके? सब कहते हैं टाइम कम है, लेकिन कोई रोकने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज उनके रिसोर्सेज आ गए। मेरे ख्याल में किसी पावरफुल चैम्बर की प्रेसिडेंट ने किसी ने कहा कि लोग अपने सूबे के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें ये जो पावर है, ये जो हमें फाइनेंशियल मॉडल है, ये हमें निचले लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी लेवल है। ये पॉलिटिशियन डिसाइड करें, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करें, मिलकर डिसाइड करें, यूनानिमसली डिसाइड करें, लेकिन ये आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसका हल हमारे पास नहीं है। हम क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम पब्लिक प्रेशर में आके ये करें? हम क्यों इस चीज को भाप रहे कि ये हमारी एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना जरूरी है। अगर आपका गली का निजाम खराब है और एक गली 10-10 दफा बनती है, हम उस निजाम को क्यों नहीं ठीक करते? हमें पता है गली 10-10 दफा बननी है, लेकिन हमने इस निजाम को ठीक नहीं करना। इस निजाम में बहुत अच्छी खूबियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें उन खूबियों के अलावा उसकी कमियों को पूरा करना। मैं फिर कहूंगा ये पॉलिटिशियंस आपस में बैठे और डिसाइड करें कि इसमें कहां फिक्स होने वाली चीज है, अपना घर कैसे हमने चलाना है। हम क्यों अपनी मूल साहब, मैं उनकी तकरीर को कोट करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेरे ख्याल है उन्होंने बहुत जबरदस्ती है कि क्यों सिर्फ हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की सोच तक रह गए और इस निजाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो ऑपोजिशन की है चाहे वो गवर्नमेंट की, ये खुदारा इस मुल्क के लिए एक तरफ अगर आपको एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, हमारा अपना इंटरनली निजाम भी ठीक है ताकि अगले इलेक्शन से पहले आप उस ट्रैक पे चढ़ जाएं जहां से हम तरक्की कर सकते हैं। हम अभी गोल्ड की बात कर रहे थे फवाद साहब, हम हेल्थ, एजुकेशन और जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे थे मियां साहब, ये सब चीजें करते रहेंगे। भारत में 14 सूबे थे जब वो बना, आज 29, इंडोनेशिया में मेरा ख्याल है 29 सूबे, तो उनको जो मर्जी नाम दे दें। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन जिस तरह चाहे उस तरह करते हैं, बट उसके लिए आप लोग को खटे हुए बिजनेस वाले खटे हुए, आपकी ये बाहर जा रही थी, किसी बाहर की कंपनी ने खरीदना था, आप सब ने इकट्ठे हुए, आपने खरीद ली और उसको आज एक सही ट्रैक पे लेके जाओ। मेरा ये बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला 3 साल बाद ये जब खड़ी होगी हम इमेजिन भी नहीं करते। तो अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो क्या इस चीज को ठीक नहीं कर सकते? आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज इसमें, उसके बाद सबसे बड़ी बात, धूल साहब अगर आप लोगों का साथ दे रहे हैं, लॉयर कम्युनिटी साथ है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई चीज ऐसी भी जो नामुमकिन हो या पॉसिबल ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इस पार्लियामेंट में इसको बैच पे लाना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसको बैच पे लाना चाहिए, हमें मीडिया और दानिशवरों से रिक्वेस्ट है कि इसको बैच में लाना चाहिए। सोहेल भाई साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको और बाकी जो उनके दोस्तों को डिस्कस करें कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर पब्लिक चाहती है, सबसे बड़ी बात है आप पाकिस्तान के अवाम की राय है, अगर वो कहते हैं कि उनको अपने करीब पावर सेंटर चाहिए तो कर दें, अगर वो कहते हैं नहीं तो ना करें, क्योंकि
यूथ इसके ऊपर बहुत टची और उनकी ख्वाहिशात का इजहार करना, सुनना हमारा सबका बहुत फर्ज है कि वो क्या चाह रहे हैं। आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से ये वादा कर सकता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी, सारी लीडरशिप, सारे लोग बैठे हुए, लॉयर्स कम्युनिटी, आप लोग जिस तरह चाहेंगे मैं आप लोगों के साथ खड़ा, आप लोगों की पूरी सपोर्ट करता हूं और जिस हद तक कहेंगे मैं बाहर निकलूंगा आप लोगों के साथ और आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। जो चीज इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज हर वक्त नहीं मिलती। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग इस मुल्क पर आई हुई है। अल्लाह ताला ने आपके इस मुल्क को बहुत इज्जत से नवाजा है। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने इख्तिलाफात को पूरा करें। इस मुल्क के लिए एक जगह इकट्ठे होकर ये चीजें जो बेसिक निजाम की चीजें को ठीक करें। हर बंदा अपने घर को 20 साल 25 साल बाद ठीक कराता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज हो जाती है तो आपको एक दफा उसको रेनोवेट करना पड़ता है। आप 40 साल पुराना घर में नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, उस ला के इस क्रेडिट में रखी और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। कहते हैं कि नहीं किसी सिस्टम में और ठीक हो। अब ये हम सबका फर्ज है कि हम मिलकर, सियासतदान मिलकर, लॉयर्स मिलकर इस चीज को रीसेट करें और मुल्क को जिस हर एक की ख्वाहिश है, जो जो आपने अपनी अपनी डिजायर की उसको पूरा करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर सब मिलकर कोशिश करें तो ये जरूर होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। केपीके और बलूचिस्तान की जो क़यादत आए उनके साथ ज़्यादा मीटिंग करके जो उन्होंने सजेशन दिए हैं कि वो अमन मान के लिए चीजें कर सकते हैं, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। जो भी मुझे सजेशन देंगे बहुत शुक्रिया।